हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिलेशन के बारे में और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ का इंट्रोडक्शन। मतलब जो हमारे मोशन है अगर उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा एसिलेशन। ठीक है, अब बात आती है कि एसिलेशन क्या होता है। तो ज्यादातर ये देखा होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कि अब जैसे हम बात करें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो स्टार्ट करता है और 1 घंटे के बाद हम उसकी स्पीड देखें तो किसी स्पीड से मूव कर रहा होता है। ठीक है, मोशन होता है। तो इसका मतलब जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वो तो 0 थी और रेस्ट पे था, और जब वो किसी 1 घंटे के बाद देखें तो हम स्पीड मतलब उसकी कुछ ना कुछ है पॉजिटिव वैल्यू, और उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगा है। तो जो ये वेलोसिटी में चेंज आता है पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं एसिलेशन। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ठीक है, लेट कर लें कि यू हमारी इनिशियल है वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल है और टी टाइम है। ठीक है, जितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एसिलेशन को। अब इसमें एक चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर मैंने यू वी टी ए माना है। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एसिलेशन का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। ठीक है, अब बात करें हम यूनिट की, तो यूनिट जो इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो एम एस टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक हम सिनेरियो थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये टी है। ठीक है, ये टी हमारा टाइम है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने टाइमिंग जो स्टार्ट की, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया तो उस वक्त बजे थे 10। ठीक है, 10 AM टाइम था, और जब हमारी मतलब मोशन खत्म हुई उस वक्त बजे हुए थे 11। ठीक है, अब जो हमारा टाइम होगा इस केस में वो हो जाएगा 1 आवर का। ठीक है, क्योंकि 10 बजे हमने स्टार्ट किया और 11 बजे उसकी जो मोशन है वो खत्म हो गई, तो इसका मतलब 10 से 11 के बीच में जो हमारा टाइम है वो 1 आवर है। तो इसलिए टी है, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 आवर। अब इन एनी केस बहुत सी जगह ये दिया जाएगा कि भाई टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 5 सेकंड पे स्टार्ट करता है और 6 सेकंड पे जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी ए की वैल्यू वो हो जाएगी वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, टी टू का मतलब है फाइनल टाइम और टी वन का मतलब है इनिशियल टाइम। ठीक है, टी टू हमारा फाइनल टाइम है और टी वन हमारा इनिशियल टाइम है। ठीक है, ये दो चीजें भी याद रखनी है। बाकी जो हमारे ज्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे तो उनमें बस केवल टाइम बताएगा कि इतने टाइम में इतना चेंज आया है, तो उसमें सीधे सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्यों होती है तो ये आप लोग बता सकते हो इजीली, क्योंकि जो ये वेलोसिटी है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एसिलेशन है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, और जीरो है तो इसका मतलब है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज का मतलब कम हो रही है। ठीक है, और जब वेलोसिटी कम होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एसिलेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ठीक है,
नेगेटिव एसिलेशन। नेगेटिव एसिलेशन मतलब ये है कि जो मोशन है मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको रिटार्डेशन नाम दिया गया है। तो आई होप कि इतना भी एसिलेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्राफ में हमें क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में सबसे पहले अगर बात करें कि जैसे ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कोई एक लाइन बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं जूम कर लेता हूँ, इसको मैं P नाम देता हूँ, इसको Q नाम देता हूँ, इस तरीके से कि जो इनके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, ठीक है। तो इस केस में अगर हमसे कहा जाए कि जो हमारे अब जो हम फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करेंगे मोशन में, ठीक है, तो उसमें हमें दो चीज निकालनी होंगी, या तो जो लाइन दी गई है उसका स्लोप निकालना है या फिर जो कर्व बना हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कब निकालते हैं और स्लोप कब निकालते हैं वो जब हम मोशन को और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बात करें कि अगर हमें बताना है लाइन का स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और स्लोप का इन जनरल मीन्स होता है कि जो हमारा x एक्सिस है उसके साथ कितना कितना एंगल पे वो लाइन है, ठीक है। जो हमारी ये x एक्सिस है, मैं यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है, जो ये tan थीटा निकल के आएगा, स्लोप ये m का मतलब होता है हमारा स्लोप, जो हमारा एंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा, ये एंगल है, ठीक है। और जो जैसे हमारी एबीसीडी है तो ऐसे ग्रीक की एबीसीडी होती है, तो उसमें से ग्रीक सिंबल से ये हमने लिया है, ठीक है। और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि थीटा है इसको कैसे, इसमें अगर कोई और वैल्यू तुम लोग रखना चाहो ए बी सी डी, ठीक है, वो भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, ठीक है। और अगर हमें एंगल दिया गया है, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए P और Q, तो स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब जो हमारी ये लाइन जो ये इक्वेशन है, ठीक है, मैं अगर लिखना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो ये कि जब मैं करूंगा ऊपर 2 माइनस 1 तो नीचे भी 2 माइनस 1 होगा, और अगर मैं यहाँ पे करूंगा 1 माइनस 2 तो नीचे भी 1 माइनस 2, ठीक है। अब जो हमें ग्राफ दिया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू होगी, जैसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी 5,6 है और इसकी 8,9 है, ठीक है। तब अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालें, ठीक है, इस वाले से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो इसका मतलब 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1, तो इसका मतलब 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 3, नीचे सॉल्व करें तो 3, और इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 3/3 करने पर 1 आता है। ऐसे ही अगर हम इससे सॉल्व करें तो इससे जो हमारा 9 माइनस 6 है ये हो जाएगा 6 माइनस 9, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 8, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -3/-3, और -3/-3 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चेंज आया था, ठीक है, जब हमने इसको यूज किया तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू थी ये हमारी पॉजिटिव थी, और जब हमने इसको यूज किया तो जो हमारी ये वैल्यू है ये नेगेटिव में आ रही, लेकिन ओवरऑल जो फाइनल आंसर है हमारा वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्लोप। अगर हम बात करें थीटा की, tan थीटा से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी, इस तरीके से जो हमारा ये एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमें याद रखनी है, बात करें हम टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। बाकी बहुत से लोग याद रखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वगैरह, उन तरीकों से भी याद रखते हैं, ठीक है। बाकी मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा वो यही लगा, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन एडिशनल साइड। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे याद रखना है हमें, तो मैं बता देता हूँ। टेन की हम बात करें इस थीटा के लिए, ठीक है, तो इसके जो इसमें जो ऊपर हमने लिखा है ये हमारी अपोजिट साइड, ठीक है, तो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी हमारी एपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा ये हो जाएगा हमारा, अपोजिट साइड हो गई ए बी, ठीक है। और जब भी ये बात करेगा एडेसेंट साइड की, ठीक है, तो एडेसेंट साइड का मतलब है ये वाली साइड, ठीक है, हाइपोटेनस है ये, ठीक है, हाइपोटेनस हमें यूज नहीं करनी है, ये बात याद रखनी है। अगर हम बात करें अपोजिट साइड और एडिशन साइड की, तो उसमें हाइपोटेनस का यूज नहीं है। अपोजिट साइड और एडिशन साइड का मतलब है जो हमारा एंगल है हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड बची हैं उनसे, ठीक है। तो एडिशन साइड होगी इसकी बी सी, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। अब जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, कैसे नहीं आएगी, इसके मामले में मुझे शायद नहीं लगता कि 9th क्लास में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए तुम लोगों फिर इसमें टेबल आ जाती है साइन की, कॉस की, टेन की, वो सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं। टेन जीरो पे कितनी आती है, 30, 60, 45, इस तरीके से। तो उतना तुम लोगों को याद नहीं रखना है, बस केवल मेरा एम जो यहाँ पे था वो ये था कि अगर हमें स्लोप निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा यही कर्व है, ठीक है, यही सेम यहाँ पे P है और यहाँ पर Q है, अगर हमें अब निकालना पड़ जाए एरिया, ठीक है, तो एरिया का मतलब है कि यहाँ पे हमारा ये था x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अगर हमें एरिया निकालना पड़ जाए और इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ B, एरिया निकालना हमें पी क्यू बी ए का, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम का मतलब है कि जो हमारा ये एरिया इसमें है ये वाला, अगर हम देखें तो इसको हम एक ट्रेपेजियम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज तुम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि ये हमारा वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस, उसके बाद जो हमारा ये ए है यहाँ पर x की वैल्यू x1 है और b पर x की वैल्यू x2 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्योंकि तो जो पॉइंट P है इसकी वैल्यू यहाँ पर y1 है और उसकी वैल्यू यहाँ पर y2 है, तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी ये डिस्टेंस है मतलब O से P तक की ये वाली, ये हमारी y1 है, तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू है P से A तक की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी y1 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें O से Q तक की, मतलब ये वाली वैल्यू पूरी टोटल ऊपर तक Q तक, ये हमारी y2 है, तो इसका मतलब Q से और B की वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू ये टोटल हो जाएगी हमारी y2, टोटल वैल्यू बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें A टू B, क्योंकि अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ठीक है, तो दोनों जो हमारे पैरेलल साइड है एक PQ एक PA है और एक QB है, ये इनकी लेंथ हमें मिल गई। अब बात आती है बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन मतलब AB की, तो हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है ये x1 है, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू ही हमारी x2 है, तो बीच में हमारी वैल्यू बची वो कितनी आएगी, जो हमारी x2 है अगर उसमें से हम x1 को माइनस कर दें तो हमारी जो बीच वाली वैल्यू होगी मतलब A से B तक की वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फिर।
तो ए से बी तक की जो हमारी सेपरेशन है वो हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है। और जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब y1 प्लस y2 इंटू AB का मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एरिया हमें कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, इसके अलग अलग और भी मेथड्स हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को एक ही मेथड याद रखना है, ट्रेपेजियम वाला, ठीक है। और बाकी जो हमारा कोई और भी मेथड है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।